तो लिवाना होटल पहुंची है एलडीए की टीम। होटल सील करने के लिए टीम पहुंची हुई है। जी हाँ, तो एलडीए के वीसी का बयान आया है। आवासीय जगह पर बनाया गया था ये होटल। एलडीए के कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। पिछले 5 सालों में इस इलाके में तैनात सभी एलडीए कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो एक तरफ इस होटल को सील कर दिया गया है, बुलडोजर चलाने का निर्देश पहले ही हो चुका है और साथ ही बीते 5 सालों में इस इलाके में एलडीए के जो कर्मचारी थे, जिनकी एनओसी प्राप्त हुई थी, जिनके तरफ से जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण ना हो, उन सभी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जांच टीम का गठन कर दिया गया है। और मेरे का ये भी है कि इस अवैध निर्माण के बाद कहीं ना कहीं जो बाकी होटल्स चल रहे हैं, जो अवैध रूप से हैं, उनको भी एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और इस पूरी घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। यानी कि जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि अब जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, होटल सील करने के लिए टीम जो है वो पहुंच चुकी है एलडीए की। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 6 घंटों से सिर्फ एलडीए इस बात की जानकारी कर रहा था कि इस होटल से जुड़ी हुई फाइलें आखिरकार हैं कहाँ। लखनऊ का जो लालबाग है वहां पर खुद वीसी ने बैठ करके 6 घंटे के बाद 1986 से लेकर के 2022 तक की फाइलें निकलवाई हैं, जिसमें बात साफ तौर से जाहिर हुई है कि 1986 में ये जमीन इनको दी गई, सन 1984 में आवासीय यानी मकान बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने इस पर अपनी ऑफिस बना लिया और जो नक्शा डाला तो नक्शा उस वक्त निरस्त कर दिया था। लेकिन इस बीच में 6 महीने का समय जैसे मिला इनको, इन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली। यानी कि वास्तव में नक्शा इतना कभी पास हुआ ही नहीं। आवासीय भूमि लेकर के इन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी और पिछले 5 साल से इस पर होटल चला रहे थे। तो आज की घटना से पहले ही 2 नोटिसें इनको जारी थी और इत्तेफाक से आज ही पूरे मामले की सुनवाई की तारीख भी थी। आज की तारीख में सुनवाई करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई इस होटल पर कर दी गई है। यानी सीलिंग के बाद सीधा आदेश अब ध्वस्तीकरण का होगा, क्योंकि सरकारी जो नियमावली है, जो एलडीए की नियमावली है, उस पर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होती है। सबसे पहले धारा 27 के तहत नोटिस जारी होती है और उसमें कारण पूछा जाता है। नक्शा पहले मांगा जाता है, नक्शा जब कोई पेश नहीं कर पाता है उसके बाद फिर उसको मौका दिया जाता है 15 दिन का कि आप आखिर क्या नक्शा पास करवाना चाहते हैं, क्या आप कंपाउंडिंग जमा करना चाहते हैं। ये सब कार्रवाइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आज जो उनकी तारीख थी 22 तारीख की लगी हुई लेटेस्ट तारीख, उसके बाद उन पर सीलिंग की कार्रवाई कर। अलाउद्दीन, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि एक नोटिस जो है वो मई में जारी किया गया, दूसरी नोटिस जो है वो अगस्त में जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी लिवाना होटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार क्यों? देखिए, आप जरा सोचिए और समझिए कि 1984 में जो जमीन इनको मकान बनाने के लिए यानी लैंड यूज उसका सीधा था रेजिडेंशियल, और इनकी हिम्मत देखिए कितनी बड़ी थी कि इन्होंने रेजिडेंशियल आवास बनाने की जगह पर इन्होंने सीधे बिल्कुल अलाउद्दीन, और इस पूरे मामले में अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।